हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग सेकंड तमिलगम टाउन के बारे में बात करते हैं। मदुरई एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी था इंडिया के अंदर। इसकी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी थी वो हम लोग एक तमिल एक पूरा का पूरा एक मतलब वो है वर्ड है इसके लिए जो यूज़ करा जाता है, संगम वलार्था नगारा। इसकी तारीफ में यूज़ करा जाता है ये फ्रेज। पांड्यास, चोलास और बाद में कालाब्रास, इन्होंने मदुरई को रूल करा एंशियंट पीरियड में। मेडिवल पीरियड के टाइम में लेटर चोलास और लेटर पांड्यास जो थे, इनका रूल भी यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, और बाद में नायक्स ने भी यहाँ पर रूल करा। ये मेडिवल जो टाइम वाली बात है, ये चैप्टर हमारा पैरेलली मेडिवल इंडिया के अंदर चल रहा है। नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज हमने कवर कर ली, साउथ इंडिया में देखेंगे लेटर चोलास लेटर पांड्यास हम लोग देखेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर भी हमें कल्चरल ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। ट्रेड यहाँ पर अच्छा खासा पनप रहा था और हमें यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, जो कि यहाँ पर करी गई है कि हाँ, ट्रेडिंग अच्छी खासी यहाँ पर होती थी मदुरई के पास। स्पेशली यहाँ पर एक जगह थी कीजाड़ी, उसके पास। हमें जगह नहीं जाननी है, सिर्फ मदुरई जान लिया आप, उतना काफ़ी है। मदुरई इज़ प्राउडली एसोसिएटेड विद तमिल संगम। एकेडमीज यहाँ पर बनी हुई थी जो कि तमिल लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए बनी हुई थी। 49 पोएट जो थे ये एसोसिएटेड थे किसके साथ? लास्ट संगम के साथ। अहिल एक फ्रेगनेंट वुड हुआ करती थी, जैसे चंदन की लकड़ी होती है वैसी खुशबूदार लकड़ी, जो कि थोंडी पोर्ट से मदुरई लाई जाती थी। ये रहा पोर्ट थोंडी, ये रहा मदुरई। यहां से यहां लाई जाती थी एक लकड़ी जिसको बोला जा रहा है आदिल। किंग सोलोमन एंशिएंट इजराइल का पर्ल इंपोर्ट करता था पांड्यन पोर्ट कोरकई से। कुल मिलाकर आपको ये पांड्यन पोर्ट, उवारी, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ब्रॉडली इसको मदुरई भी बोल सकते हो बस। कि इजिप्ट के इजराइल के राजा महाराजा इंपोर्ट करते थे। नाम याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं। फिल्म्स के अंदर इतना डिटेल में पूछा जाए नहीं पूछा जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो मेंस का कंटेंट भी एक्सट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं यहाँ से, ठीक है? बस वो वाली बात है। रोमन कॉइन्स का एक निशान हमें मदुरई के पास मिला है। कॉइन्स जो दूसरी कंट्री के थे उनकी भी हमें चिन्ह यहाँ पर मदुरई में देखने को मिलते हैं। अब ये पता है किस प्रकार से बाहर के सिक्के, रोमन कॉइन्स, उन्होंने ठेकेदारी दे रखी थी रोमन एम्पायर ने इनको, मदुरई के राजा महाराजा को, एज वेल एज दूसरी कंट्रीज के राजा महाराजा ने उस जमाने में, कि तुम मदुरई में, मदुरई पोर्ट सिटी में तुम हमारे देश के कॉइन्स को मिंट करो। सोचो जरा ये वाली बात, ये कहीं नहीं देखी होगी आपने, ये वाला फैक्ट कहीं पर भी नहीं देखा होगा आपने कि रोमन एम्पायर के सिक्के मदुरई में मिंट, हमारे देश में मिंट होते थे। कल को वो मदुरई, अगर यूपीएससी को पूछना हो तो वो मदुरई वगैरह नहीं पूछेगा, वो किसी एक क्वेश्चन में हिस्ट्री के एक स्टेटमेंट डाल देगा कि रोमन कॉइन्स वर मिंटेड इन इंडिया ऑल्सो। लोग कहेंगे है पागल है, ये कैसे हो सकता है? इंडिया ने कभी अपनी करेंसी क्या कहते हैं प्रिंट करवाई है क्या किसी और कंट्री से? सिक्के कोई और कंट्री करती है क्या? आज के समय में नहीं, लेकिन एंशिएंट समय में ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। मदुरई की जो पॉपुलैरिटी है वो हमें देखने को मिलती है ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज, उसके अकाउंट में भी हमें मदुरई के बारे में देखने को मिलता है। चाणक्य जो चंद्रगुप्त का मिनिस्टर था, वो मदुरई के बारे में मेंशन करता है अर्थशास्त्र में। यानी कि अगर कल को क्वेश्चन आ गया ना कि तमिलगम या संगम लिटरेचर की झलक क्या हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है, मैं इसको 99% ना क्या करना, ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स कहूँगा यूपीएससी के कि इसको ना गलत ही कर आएंगे स्टेटमेंट को। नहीं, अर्थशास्त्र के अंदर ऐसी कोई बात नहीं करी गई तमिलगम की और इसकी।
जी हाँ, करी गई है। इसलिए चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर कुछ कुछ टनल्स भी कंस्ट्रक्टेड थे उस जमाने में। टनल्स का साइज और डिजाइनिंग ऐसी कि एलिफेंट्स, हाथी भी कंफर्टेबली यहाँ पर मूव कर सकते थे इस टनल से। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सोचो यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हो। अब यहाँ पर एक वर्ड है थोंगा नगारम। जितने भी मैं तमिल वर्ड बोल रहा हूँ, व्हाट वॉज थोंगा नगारम इन एंशिएंट इंडिया, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में नहीं आते, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने सिटीज़ का नाम बिल्कुल भी आपको हाईलाइट नहीं करा कि आप उवारी पढ़ो, ये फलाना टिकमा पढ़ो, या फिर ये कीजाडी पढ़ो। मैंने इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसका मतलब इनकी जीरो इंपॉर्टेंस है, किसी भी पेपर के अंदर नहीं पूछे जाएंगे अनटिल साहब ने मन बना लिया है केरला पीसीएस या तमिलनाडु पीसीएस देने का, तब तक नहीं पूछे जाएंगे। हमें यहाँ पर मेंस का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने को मिल रहा है, कुछ कुछ बातें जो प्रीलिम्स के अंदर मिल रही हैं, बस हम उनको देख रहे हैं कि अगर ये कल को यूपीएससी ने पूछ लिया था डिटेल में जाकर या किसी भी एग्जाम में जाकर, तो हमें ये पता हो। लेकिन मेंस का कंटेंट हमें काफ़ी अच्छा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने को मिल रहा है। खैर, बात करते हैं थोंगा नगारम के बारे में। ये थोंगा नगारम या थोंगा नगारम क्या था, कुछ भी कह लो। मदुरई में दो तरह की मार्केट लगती थी, नालनगढ़ी मार्केट और आलनगढ़ी मार्केट। नालनगढ़ी डे टाइम में लगती थी, आलनगढ़ी इवनिंग टाइम में। मदुरई इज नोन एज थोंगा नगारम, एक ऐसी सिटी जो कि कभी नहीं सोती है। अंकिता, मुंबई से याद रख लेना इसे, ठीक है। मदुरई एक ऐसी सेफ जगह थी जहां पर औरतें आराम से इवनिंग मार्केट, अभी इवनिंग मार्केट का मतलब पता है कि पूरी रात ये खुली रहती थी मार्केट। ऐसी एक मार्केट लगती है इंदौर में, खाने पीने की जगह, वहां पर बहुत कुछ होता है। एक मैं नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या उस जगह का, तो एमपी में इंदौर में लगती है वो मार्केट। जब हम एमपी पीएससी देने चलेंगे वो मार्केट ही लगना शुरू होती है रात को 11:30-12 बजे स्टार्टिंग होती है, सुबह तक लगती है 7 बजे तक। खाना पीना, छोले भटूरे, कपड़े, शॉपिंग वगैरह सब कुछ। मदुरई एक सेफ प्लेस थी जहां पर औरतें जो थी वो चीज़ें खरीद सकती थी आलनगढ़ी से, यानी कि नाइट वाली मार्केट से, इवनिंग वाली मार्केट से, विदाउट एनी फियर। औरतों की कंडीशन के बारे में अगर संगम लिटरेचर में या फिर आपको तमिलगम में या फिर एंशिएंट पास्ट में अगर लिखना हो, आज के समय में बेचारी मेरी फाउंडेशन कोर्स की कुछ कुछ बच्चियां हैं जो शाम को अगर घर से बाहर चली जाएं तो घर वाले इनको बाहर निकाल दें कि नहीं जाना, माहौल ख़राब चल रहा है, वो चल रहा है। काश, है ना शिमा, काश कुछ लड़कियां पैदा हुई होती आलनगढ़ी वाले ज़माने में, इसमें, है ना। इतना सेफ एंड सिक्योर था ये। तो कल को अगर आपसे बीइंग अ लड़की, जो भी मेरा फाउंडेशन मतलब मेरे ये क्लासेस सुन रही है, अगर आपको कल को कोई भी इंटरव्यूअर तंग करता है या कोई ऐसे आता है जो कि औरतों की कंडीशन मतलब डिपेंड बहुत ज़्यादा इस बात पे करती है कि सोसाइटी किस वे में उनको सोचती है, या इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती है, आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखना चाहिए, औरतें भी कभी कभार रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपनी हरासमेंट के थ्रू वो करके, तो कभी आपको इस बात को रिफ्यूट करना हो तो आप बोलना 2022 का साल आ गया या फिर BCE का एरा आ गया है। इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी एंशिएंट पास्ट से अगर कोई इंस्पिरेशन ली जा सकती है तो वो इस बारे में ली जा सकती है। थोंगा नगारम औरतों के लिए एक ब्रह्मास्त्र। अब बात करते हैं कांचीपुरम की या कांची की। अ प्लेस ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड स्कूल, हम सबको पता है। बड़े सारे स्कूल्स बहुत सारी संख्या में कांचीपुरम में एस्टैब्लिश थे। जैन्स यहाँ पर पढ़ते थे, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर पढ़ते थे। जिन स्कूलों में जैनस मतलब जिन स्ट्रक्चर्स में जैनस पढ़ते थे वो था जैनपल्ली, और बुद्धिस्ट पढ़ते थे विहारास में। इनका स्ट्रक्चर यही होता है वैसे भी पढ़ने का, टीचिंग का, बुद्धिस्ट टीचिंग वगैरह विहारास में दी जाती है। कांची की ग्रेटनेस
हम इस बात से समझ सकते हैं कि ये एक एजुकेशन सेंटर था। और यहाँ पर एक बात और, अगर आपने एनसीईआरटी के 6 क्लास के आगे के लेक्चर्स देखे हैं, वो अभी तक वो आपको ख़त्म कर लेनी चाहिए, टिप्स पे लानी चाहिए, तो आपने वहाँ पर चाइनीज़ ट्रैवलर का नाम सुना होगा, ह्यून सैन। ये पढ़ने आया था चाइना से नालंदा यूनिवर्सिटी में, और ये कांची जाता है, कांची कभी कहीं जाता है, कांची स्कूल जाता है फर्दर स्टडीज़ करने के लिए। पोएट कालिदास ने भी कहा था कि कांची बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टाउन है। तमिल पोएट सेंट्स थिरुनाबू कारासार, ये कांची को प्रेस करते हैं एस इडली सांभर डोसा वड़ा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ह्यून सेन का ये बोलना था कि कांची कैन बी काउंटेड एज वन अमंग द 7 सेक्रेड प्लेसेस लाइक बोध गया एंड सांची। देखो, अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए कि एंशिएंट इंडिया में कौन सी जगह को 7 पवित्र स्थल में से एक माना गया है, या फिर ऐसा किसने कहा था कि कांचीपुरम 7 पवित्र स्थल में से एक आता है इंक्लूडिंग बोध गया एंड सांची, ह्यून सेन ने कहा था। कांची इज द ओल्डेस्ट टाउन इन थोंडई नाडु, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट देना, ठीक है। स्कॉलर्स लाइक धर्मा बलार, ज्योति बलार, सुमाथी और बोधि धर्मर, ये कांची में बॉर्न हुए थे, कुछ फेमस स्कॉलर्स के नाम हैं। कांची एक टेम्पल टाउन भी जाना जाता है, टेम्पल टाउन की तरह भी जाना जाता है। फेमस टेम्पल जिनकी बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ब्यूटी है, जैसे कैलाशनाथा टेम्पल, जिनको लेटर पल्लवा किंग राजसिम्हा ने बिल्ड करवाया, वो कांची में ही करवाया। पल्लवा पीरियड के टाइम पर बड़े सारे केव टेम्पल्स यहाँ पर बिल्ड करे गए। बुद्धिस्ट मंक मनी मेघलाई ने जिंदगी के अपने कुछ साल यहाँ पर स्पेंड करे थे कांची में। वाटर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, हम जानते हैं। सैकड़ों की संख्या में लेक यहाँ पर स्टोर करी बनाई गई थी वाटर को स्टोर करने के लिए कांची में। ये कैनाल से कनेक्टेड थी ये लेक। लेटर पीरियड में कांची जो है उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक भी जाना गया, इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लेक और वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम था। वाटर मैनेजमेंट जो स्किल्स थी एंशिएंट तमिल्स की, उसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि चोला डायनेस्टी के टाइम पर बड़ी सारी लेक्स और कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रही। पोम्पुअर के अलावा, मदुरई के अलावा और कांची के अलावा बड़े सारे टाउन्स हमें एंशिएंट तमिलकम में देखने को मिलते हैं, जैसे कोरकई, ठोंडी, उरैयूर, ममलापुरम। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्कियोलॉजिकल नहीं, छोड़ो उसको। अब एक बात याद रखना, ये एज इट इज उठाकर स्टेटमेंट कल को आ सकती है किसी भी एग्जाम के अंदर। पोम्पुहर वॉज अ पोर्ट, मदुरई वॉज अ ट्रेडिंग टाउन, कांची वॉज अ एजुकेशन सेंटर। यूपीएससी ने ये वाली प्रक्रिया साल 2020 से स्टार्ट करी थी कि किसी भी एक चीज़ को ऐसी करके लेबल कर देता है। ये सेम स्टेटमेंट की हिंट मैं आपको दूं यूपीएससी के फ्लेवर की। आप ईवीएस पे जाओ, मतलब ईवीएस अपडेट के दिमाग को शिफ्ट करो, साल 2020 पे जाओ और वो हथनी वाले क्वेश्चन के बारे में सोचो। हथनी एक ऐसी वो है जो लीड करती है ग्रुप को, 40 साल के बाद बच्चा कंसीव करती है, कुछ ऐसे, मतलब जो भी स्टेटमेंट थी। और पहले जाना है ना तो साल 2017 में जाओ, अगेन ईवीएस पे जाओ और खरई कैमल के क्वेश्चन पे जाओ। वो तैर सकता है सॉल्ट वाटर लेक में, या लोगों ने बोला कि खरई कैमल की हिंट ना खरई वर्ड से, खारा से लगाई जा सकती है। जैसे एम स्ट्राइप्स के ऊपर जब क्वेश्चन आया था तो लोगों ने बोला कि हाँ यार ये टाइगर और उसी पे स्ट्राइप्स बनी रहती हैं, उससे रिलेटेड होगा। ये लॉजिक ना जो विजन के पोडियम पे खड़े होकर आईएएस बनने के बाद कोई दे तो ये मूर्खता लगती है। ये कि तुम्हें नॉलेज नहीं पता, बकलोली करके कुछ भी तिगड़म निकाल कर अपना वो कर दिया, तुमने प्रूव कर दिया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सिलेक्शन के बाद तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो। एनसीईआरटी बहुत बेकार होती है, अब उनका ज़माना चला गया, यू शुड नॉट रीड एनसीईआरटी, मत बताओ तमिलनाडु के बारे में, मत बोलो मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ी ही नहीं। मेरी पूरी तैयारी जो मैंने करी है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड प्रिपरेशन, उससे हर एक बेसिक चीज़ निकाल कर सिर्फ विकीपीडिया से करी है। लोगों को माननी पड़ेगी तुम्हारी बात, मिसगाइड तो कैसे भी कर दो। जब कोई कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें ये बोलते हैं आई कैन बेट यू ऑन दिस, और वो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हो, तो फिर तुम्हारे पास यकीन करने के अलावा तो 0.1% भी कोई डाउट हो ही नहीं सकता ना मन के अंदर। कुछ रह तो नहीं गया।
इस प्रकार की स्टेटमेंट निकल सकती है। याद रखना, पोम्पुअर एक पोर्ट था, मदुरै एक ट्रेडिंग टाउन था, कांची वॉज अ एजुकेशनल सेंटर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर हमारा खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।